एक नई लर्निंग वीडियो में आज हम ईएमए क्रॉसओवर सीखेंगे। आपको जैसे मैंने वादा किया था कि हर दिन एक नई वीडियो, एक नई लर्निंग के साथ हम आपके सामने कुछ वीडियोस को पेश करेंगे। जो हमारी पर्सनल स्ट्रेटजीज़ हैं, उन पर हम फोकस कर रहे हैं। उनको हम बिगिनर सेटअप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें हमको अच्छे खासे बड़े लॉन्ग ट्रेड मिलते हैं, पोजिशनल ट्रेड मिलते हैं, जिसमें हम ट्रेड्स को या इक्विटी में हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ईएमए क्रॉसओवर प्लस आरएसआई, हम आरएसआई को पहले से ही पर्सनली यूज़ करते थे, इसलिए ज़्यादातर हम आरएसआई प्लस अदर इंडिकेटर को यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। इंडिकेटर के माध्यम से हम यहाँ पर 5 मिनट, 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम में भी ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्रॉसओवर का नाम है डेथ क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर। यहाँ पर हम आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाकर के बताएंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर लेने हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पर ईएमए रिबन के नाम से, मतलब मूविंग एवरेज रिबन, इसमें जो है बहुत सारे आप इंडिकेटर एक साथ में लगा सकते हो। आप अपनी मनपसंद इंडिकेटर 5, 9, 15, 20 जिस भी टाइम फ्रेम का, जिस भी जो है समय का आपको एवरेज निकाल करके प्राइस को निकालना है, उस वाला आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। हमने यहाँ पर 50 और 200 लगाया। ये इसलिए लगाया कि जो ब्लैक कलर वाला लगाया है ये एक फ्लेक्सिबल डायनामिक इंडिकेटर, ये लाइन थोड़ी सी तेज़ी से चलेगी क्योंकि ये 50 का है। चाहे आप 5 मिनट में लगाओगे तो पिछली 50 मिनट, 50 गुना 50 मतलब कि 50 कैंडल्स का। यदि आप डेली टाइम फ्रेम में लगाओगे तो पिछले 50 दिनों का। यदि आप 1 आवर में लगाओगे तो पिछले 50 कैंडल, जो कि 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल है। और 200 हमने जो है रेड कलर से डिनोट किया है। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बड़े टाइम फ्रेम में है। तो कि पोजिशनल ट्रेड्स कैसे मिलती हैं, इक्विटी ट्रेड, शेयर्स की खरीदारी कहाँ पर करनी चाहिए, शेयर्स की बिकवाली कहाँ पर करनी चाहिए, यहाँ पर आपको इस वाली नॉलेज से आप उसमें शेयर्स में खरीदारी बिकवाली कर सकते हो। और जो हमारे पास 20 का वो है, इसको भी लगा सकते हो, इससे आप एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। पर ज़्यादा ना आपको कन्फ्यूजन में डाल के आपको सिर्फ वही इंडिकेटर लगाने हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ शेयर्स की खरीदारी बिकवाली के लिए। मैं आपको रिलायंस के शेयर्स में दिखा सकता हूँ, एसबीआई के में भी, हर तरह के शेयर्स में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और 100 वाली का हमारा कोई वर्क नहीं है यहाँ पर। अब इसको ईएमए कर लीजिए, इसको भी हम ईएमए कर लेते हैं। देखिएगा, बेस्ट है यहाँ पर कलर आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कोई सा भी। मैंने ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर और डार्क रेड कलर ये चूज़ किए हैं दो ही इंडिकेटर में। यहाँ पर आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, इसकी लाइन चेंज कर सकते हो, लाइन की स्ट्रेंथ कितनी रखनी है आपको, इस तरह। ये विजिबिलिटी है, ये आपको पता है इसके बारे में। इसके साथ हम एक एक इंडिकेटर और यूज करते हैं, आरएसआई। आरएसआई की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ऐसे का ऐसा ही रखना है आपको। जो ईएमए है, मतलब मूविंग एवरेज है, ये वाला येलो वाला आपको इसको जो है अनटिक कर देना है। अपर बैंड, लोअर बैंड, सब कुछ आपको एज इट इज़ देखिएगा। 70, 50, 30 कुछ भी सेटिंग में आपको चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, पर बाय डिफ़ॉल्ट रखोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारा जो है निफ्टी का लगा हुआ है 1 डे का चार्ट। हम आपको चलते हैं लेकर के रिलायंस में। ये कुछ रिलायंस में हमारी लाइंस भी ड्रॉ कर रखी है हमने इसी के बिहाफ पर हम आपको इन लाइंस को ड्रॉ करना भी सिखाएंगे आपको हम। पर फिलहाल हम आपको जो है
मूविंग एवरेज पर। तो डेथ क्रॉसओवर है, गोल्डन क्रॉसओवर है, इस पर ट्रेंड लेना सिखाएंगे। इनको हम रिमूव कर देते हैं। तो आइए, वनडे का चार्ट है ये रिलायंस का। कब मार्केट में आपको बुलिश होना है, कब मार्केट में बियरिश होना है, ये सब हम देखेंगे। तो हमारा रूल है, जब मार्केट बुलिश होना है तो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन हो, मतलब सपोर्ट हो, या 200 मूविंग एवरेज को काटते हुए 50 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ निकले। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन हो, जैसे कि मार्केट ऊपर से आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस लेकर के आ रहा है, तो सपोर्ट लेगा। ये तो 200 से रिजेक्शन हो, सपोर्ट हो, या जब नीचे से बाजार जाए, जैसे कि नीचे से बाजार जा रहा है, हम आपको यहाँ से बाजार जा रहा है, तो कहाँ से रिजेक्शन लेगा, कहाँ से सपोर्ट लेगा, ये भी हमको देखना है। क्रॉसओवर देखना है, हमें रिजेक्शन देखना है। यदि मार्केट ऊपर से आ रहा है तो सपोर्ट लेगा, 200 से देखना है। यदि मार्केट नीचे से जा रहा है, तो यदि क्रॉसओवर नहीं है, वहाँ पर गैप ज़्यादा है 50 और 200 के बीच में, तो आपको रिजेक्शन देखना है कि 50 से रिजेक्शन है या 200 से रिजेक्शन है। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। दूसरा, आरएसआई। यदि मार्केट अप निकल गया दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, यदि आरएसआई हमारा ओवरबॉट है, तो वहाँ पर मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं। चांसेस 99% है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकता है। एक आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि आरएसआई हमारा कुछ और इंडिकेट कर रहा है, चार्ट हमारा कुछ और बोल रहा है, लेकिन आरएसआई में आपको स्ट्रेंथ पता लगती है। आरएसआई के आपके डेफिनेशन मैंने कई वीडियोस में बताई है। आरएसआई की डेफिनेशन होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जहाँ पर मार्केट चल रही है, जिस चार्ट पर, जिस टाइम फ्रेम में आप देखोगे, तो वहाँ पर बायर्स और सेवर और डेथ क्रॉसओवर 50 ईएम में और 200 ईएम में। सो आरएसआई के बारे में बात कर रहे थे हम, आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। ये रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिएगा, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की। ये आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बताया जाता है कि मार्केट देखिएगा डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर आरएसआई हमें कुछ और बता रहा है। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है। यहाँ पर आरएसआई अप ट्रेंड में है, रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है, आप ध्यान से सुनिए, कि मार्केट में प्राइस तो डाउन है, प्राइस तो गिर रहा है डेली। प्राइस फरवरी से लेके अप्रैल तक गिरा, लेकिन मार्केट में बाइंग भी चल रही है। मार्केट में बायर का प्रेशर है, मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है, जो कि दिख नहीं रहे हैं सिर्फ। तो इसको देखने के लिए, हिडन बायर को देखने के लिए, आपको आरएसआई का वैल्यूज पता चलेगी। आरएसआई के डाइवर्जेंस से लगेगा कि हाँ, मार्केट यहाँ से अब अप ट्रेंड चल सकता है। तो यहाँ से आपको जो है शेयर्स की खरीदारी करनी है। देखिएगा, ईएमए क्रॉसओवर जाकर के ऊपर हुआ, मतलब कि जून जुलाई अगस्त जुलाई तक जाकर के मार्केट अप ट्रेंड में गया। पर आपको अप्रैल में ही ये चीज़ का पता लग गया कि अप्रैल से लेके जुलाई तक देखिए कितना प्राइस ऊपर निकल गया। आई थिंक 200 से 300 रुपये के आसपास, यदि आप बाय करते डाइवर्जेंस पर 2000 रुपये पे, लेकिन ये 2200-2300 रुपये पर यदि बाय करते, तभी आपको प्रॉफिट दिखता। और जब आपको लगा कि मार्केट को अब निकलना है, और डाइवर्जेंस को पता लगा कि डाइवर्जेंस से आपको हेल्प मिली कि बाज़ार का ये बॉटम है, तो ईएमए क्रॉसओवर से आप बाय कर सकते हैं। और एक छोटा सा, जब आरएसआई ओवरबॉट में जाए, तब आप वहाँ पर आप उसको शेयर्स को निकाल सकते हैं। और वहाँ से यदि आप फ्यूचर शॉर्ट करते हैं या सेल करते हैं,
तो आपको डाउन साइड के मूवमेंट मिलेंगे। तो इस तरह आपको एक सेटअप बनाना है। ये एक पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए, पोजिशनल मतलब कि आपको लॉन्ग करना है, कुछ दिन के लिए आपको होल्ड करना है, तो इस तरह है आपको। और अब हम इसमें क्रॉसओवर के बारे में जानकारी लेंगे कि क्रॉसओवर के बारे में और रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। जब जब बाजार डाउन अप ट्रेंड में होता है, जब जब बाजार नीचे आता है तो इससे रिजेक्शन मिलता है। 200 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है। देखिएगा यहाँ पर जब जब मार्केट इसके पास में आया, डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं 1716 से के आसपास आया, मान लिया कि यहाँ 21 तारीख में आया, तो जो 21 तारीख का लो था यहाँ से लेकर के यदि आप देखेंगे तो 1820, अगले दिन यदि मार्केट को होल्ड किया जाता तो कुछ डाउन आता, लेकिन फिर भी अप निकल जाता। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ का, यदि 50 से रिजेक्शन लिया है तो नीचे आया, लेकिन 200 से सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर निकलने की कोशिश की यहाँ तक। तो यदि 50 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट हमारा 200 है, और बाजार इसी तरह ही लगातार जो है फ्लक्चुएट करता रहा। हमको आपसे बताने का तात्पर्य ये है कि आपको आरएसआई और मूविंग एवरेज इन दोनों को कंबाइन करके आपको पोजिशनल ट्रेड लेने हैं। यदि आपको इंट्राडे लेना है तो उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है, आप किसी भी चार्ट में जा कर के देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर आपके सामने कोई स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि एसबीआई, हमने एसबीआई देखा, देखिएगा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट खोलेंगे हम डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास बाइंग जोन था, क्या हमारे पास सपोर्ट था। ठीक है, हम देखते हैं, हम यहाँ पर आरएसआई भी लगा लेते हैं। देखिएगा कितना अच्छा यहाँ पर आपको क्रॉसओवर बिल्कुल प्रेजेंट मार्केट का दिखा कि आरएसआई आपने देखा कि ओवरबॉट है, बहुत ही अच्छा खासा ओवरबॉट है। एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट नीचे की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट का डाउन ट्रेंड अब स्टार्ट होने वाला है, चाहे आप निफ्टी में देख लीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी में देख लीजिए। जो प्रेजेंट टाइम का बाजार है इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। और यदि मार्केट का बॉटम देखना है तो बॉटम के लिए मैंने आपको बताया कि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए। जैसे कि फरवरी में 2023 की फरवरी में जब मार्केट ने लो लगाया या एसबीआई ने लो लगाया, तो आपको देखना चाहिए कि डाइवर्जेंस, देखिएगा यहाँ पर डाइवर्जेंस भी वर्क कर रहे हैं। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे हमको डाइवर्जेंस के ट्रेड मिल जाते हैं। यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड है, आपने एसबीआई के चार्ट में देख लिया। 3-4 महीने तक यदि आप उस चीज़ को होल्ड करते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपको होल्ड करना है या नहीं होल्ड करना है। यहाँ पर देखिएगा ये आरएसआई का एक तरह से डाइवर्जन है। एसबीआई, यहाँ पर एसबीआई का 1 डे का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में, वो एक डाउन ट्रेंड में है, मतलब कि लोअर लोज लगा रहा है। पर आरएसआई यहाँ पर हायर हाई लगा रहा है। तो आपको इस चीज़ से पता लगा कि यहाँ पर हमने आरएसआई से देखा कि बायर्स, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर हैं, जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो एसबीआई में इन्वेस्ट करते हैं, वो लगातार इन्वेस्टमेंट में जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पर बाय करके रख सकते हैं कि मार्केट कितना जाएगा नीचे और कितना नहीं जाएगा। मार्केट 500 से नीचे नहीं जा सकता, तो आप मल्टीप्लिकेशन में या एवरेजिंग करके अपने प्राइस को 500 पर लेकर के आएंगे और फिर मार्केट को आप लगातार होल्ड रखेंगे। जब मार्केट देखिएगा 600 के आसपास आया, आपने 100 पॉइंट्स के आसपास 595 के आसपास होल्ड करने लगा, तो आपको पता लग गया कि इतना मिल गया है, मतलब कि अच्छा खासा इसमें परसेंटेज मिलेगा, आरओआई मिलेगा, तो आप यहाँ पर भी निकल सकते हैं।
यदि आप अच्छे खासे होल्ड रख सकते हैं तो 560 से देखिएगा फिर से बाज़ार ऊपर की तरफ निकला, 620 गया। तो जब मार्केट नीचे आएगा तो 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेगा। ये आपको हमारी ईएमए से पता लगेगा, ईएमए क्रॉसओवर से, ईएमए सपोर्ट से, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज एक ऑल ओवर एक जो है मार्केट की साइकिल को डिफाइन करता है कि मार्केट किस साइकिल में चल रहा है। जब मार्केट इतने दिनों में, मतलब ये 200 दिनों की जो प्राइस है उसका मूवमेंट हुआ है उसको डिफाइन करता है, जो पिछले 200 दिन है। तो इस तरह बाजार को आप देख सकते हैं। यदि जब बाजार ऊपर निकलेगा कहाँ तक जाएगा ये आपको आरएसआई बता सकता है। देखिए आरएसआई ओवरबॉट में है, यहाँ पर ओवरबॉट में है। आपने देखा कि यहाँ पर भी प्राइस 620 पर 4-5 दिनों तक, 24 तारीख से लेकर अगस्त तक, मतलब 6-7 दिनों तक स्ट्रगल करता रहा। आप यहाँ पर यदि आपके पास एसबीआई के शेयर होल्ड हैं या किसी स्टॉक के शेयर होल्ड हैं, वो ओवरबॉट जोन में है, तो वह आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो जब आपको यदि बाय करना है तो आपको डाइवर्जेंस देखने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। तो ये एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी है, हमारी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी है। ईएमए पर हमको ये पता लगता है कि कहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा, आरएसआई से पता लगता है कि मार्केट कहाँ से अप जाएगा, कहाँ से डाउन जाएगा। ये एक प्रॉपर सेटअप है, बिना कोई ओवाई का डाटा देखे। मतलब आप एसबीआई के ऑप्शन चेन देखोगे तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि कहाँ पर हम इन्वेस्ट करें। पर यदि मार्केट देखेगा, हम यहाँ पर आपको सेल करने का जो है एडवाइस देंगे कि आप यहाँ पर सेल कीजिए, क्योंकि बेयर सिंगल फिंग कैंडल बनी है और जो मार्केट ने एक लोअर लोज लगा चुका है और मार्केट लगातार अब गिरने वाला है। यदि और भी हम देखेंगे यहाँ पर स्टॉक्स जैसे कि निफ्टी भी हमको अप ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट यहाँ से अब गिर सकता है। तो जो निफ्टी के ईटीएफ वगैरह बाय करते हैं, जो फ्यूचर्स बाय करते हैं, वो भी आपको अच्छे से दिखेंगे कि यहाँ पर भी देखिए डाइवर्जेंस, आपको आरएसआई का डाइवर्जेंस, क्योंकि मैं इन सभी को ही फॉलो करता हूँ। फरवरी से लेकर के बाजार नीचे तक आ गया, लेकिन आरएसआई तो कुछ और ही बोल रहा है। आपने देखा कि आरएसआई लगातार एक ही उसमें चल रहा है। ये देखिएगा आरएसआई का डाइवर्जेंस अप ट्रेंड में है। तो आपको जो है पता लग गया कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। 17,000 16,000 इस वाले पॉइंट्स में तो आप ईटीएफ्स बाय कर सकते हैं, यहाँ पर पोजीशंस बना करके होल्ड कर सकते हैं। आपको क्रॉसओवर भी मिलेगा, देखिएगा थोड़ा सा ऊपर जा कर के आपको 1 से 2-4 दिन बाद क्रॉसओवर भी मिल गया, आपको डबल कंफर्मेशन मिल गई और मार्केट देखिएगा दोबारा सब रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने आया। तो सपोर्ट भी मिला उसको 50 मूविंग एवरेज से डेली टाइम फ्रेम में। देखिएगा बाजार कितना ऊपर निकल गया, लगातार चलता रहा, तो बाजार ने हाई लगाया। आपको पता लग गया कि 19,000 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करने आए। मतलब कि फ्यूचर्स आपने बाय किया हुआ है, यदि आपने 16,000 से बाय किया, सॉरी 17,000 से बाय किया, तो आपको आई थिंक 2,000 पॉइंट मिले। तो 2,000 पॉइंट बहुत होते हैं निफ्टी के अंदर। यदि निफ्टी के अंदर 2,000 पॉइंट मिलते हैं तो आपको 50 का लॉट मिलता है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आप जब ओवरबोट जोन में गया बाजार तो आप वहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट कीजिए। आप ज़्यादा दिन तक रुके ही मत ना, क्योंकि मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। फिर मार्केट दोबारा से 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेगा या 200 से लेगा। यदि 200 से सपोर्ट लेता है तो मार्केट जो है बेस्ट चलता है। देखिए का बेस्ट चला, 21,600 तक का हाई लगा चुका है। फिलहाल मार्केट ओवरबॉट जोन में है, मार्केट में शेयर्स की अच्छी खासी खरीदारी हो चुकी है। तो ये तो रहा डेली टाइम फ्रेम में पोजिशनल्स हम कैसे यहाँ पर ट्रेड लें। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, मतलब सॉरी
5 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे कैसे करते हैं। ये एसबीआई का चार्ट है। आपको पता है हमारे पास एक स्ट्रेटजी है 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। जब मार्केट इसका क्रॉसओवर करता है, यदि आरएसआई वहाँ पर डाउन ट्रेंड मतलब कि ओवरसोल्ड जोन में है तो आप बाय करेंगे। यदि मार्केट आरएसआई ओवर बोर्ड जोन में है मतलब 70 के ऊपर है तो वहाँ से आप सेल करेंगे। तो यहाँ पर आपको सेल साइड का ट्रेड मिलेगा जब 200 मूविंग एवरेज से नीचे जाएगा। जब 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होगा तो आप वहाँ पर बाय करेंगे। हर जगह पर आपको इस तरह के ट्रेड्स मिलेंगे। देखिएगा 200 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के जब पास में बाजार आया तो आपने आरएसआई को देखा कि हाँ आरएसआई एक डाउन ट्रेंड में है, तो आपने आरएसआई को जो है अनटिक किया, थोड़ी देर के लिए उसको रोका कि हाँ आरएसआई डाउन ट्रेंड में है। तो आप यहाँ से एक छोटा सा सेल साइड का ट्रेड बना सकते हो और जब मार्केट ओवरबॉट में जाएगा तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जिट कीजिए इसको और 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे है तो मार्केट में आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। देखिए कि बाइंग साइड का भी आपको मुनाफा मिलेगा। इस तरह बाजार में आप जो है ट्रेड कर सकते हो। देखिएगा 5 मिनट में भी आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे हम आपको लाइव चार्ट पर बताएंगे। मार्केट देखिएगा नीचे है मतलब कि अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई। आरएसआई देखिएगा आपको लगा कि आरएसआई हो सकता है और ज़्यादा गिरे मार्केट, लेकिन आरएसआई ने आपको बता दिया कि मार्केट जो है अब ट्रेंड में है। बहुत बेस्ट। यहाँ पर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप यहाँ पर उसकी एसबीआई की कॉल बाय कर लीजिए यदि आप बायर हो। यदि आप सेलर हो तो आप यहाँ पर पुट शॉर्ट कर दीजिए, पुट सेल कर दीजिए, तो आपको जो है अच्छा खासा मुनाफा होगा। देखिएगा मार्केट जब 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेता रहा बार बार, लेकिन इसको क्रॉस कर गया, ब्रेकआउट कर दिया। हमको पता है इसलिए ब्रेकआउट किया क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस पर था और आरएसआई का सपोर्ट था। इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे इसलिए बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। तो आपको जो है प्रॉपर ट्रेड मिलेगा। बस आपको इसमें मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको आरएसआई की बार बार कंफर्मेशन लेनी चाहिए कि आरएसआई क्या ओवरबॉट में है, क्या ओवरसोल्ड में है। मार्केट यदि नीचे आएगा तो कहाँ से सपोर्ट लेगा। जब मार्केट में 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया जाता है तो वो एक लेवल होता है जहाँ से बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि 200 मूविंग एवरेज से नीचे जा कर के बाजार बियरिश हो जाता है, हाई लेवल के बियरिश जोन में चला जाता है। देखिएगा यहाँ पर भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे बाजार हाईली बियरिश हो गया, लगातार बियरिश दिखाता रहा। फिर 200 मूविंग के एवरेज के ऊपर ओपन हुआ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ऊपर की तरफ निकलता रहा तो आपको बराबर ट्रेड मिलेंगे। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आया, क्रॉस ओवर भी हुआ। देखिएगा डाउन साइड के ट्रेड मिले। आप इस इंडिकेटर्स को लिख लीजिए, ये मूविंग एवरेज रिबन के नाम से है। आप किसी 2 मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो अपने सहूलियत के लिए, वहाँ पर 200 और 50 मूविंग एवरेज ये भी लगा सकते हो। आप यहाँ पर 15 मिनट का भी चार्ट लगा सकते हो। 15 मिनट में भी आपको प्रॉपर ही रिजेक्शन मिलेगा, प्रॉपर आपको लगेगा। देखिएगा डाइवर्जेंस मिलेंगे आपको प्रॉपर। आरएसआई भी आपको शो करेगा हाँ कि ठीक है यहाँ पर मार्केट डाइवर्जन ले रहा है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। कितना बेस्ट मूवमेंट है। यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन है, मार्केट अप ट्रेंड में है, आरएसआई भी अच्छा खासा अप है, तो आप क्यों सेल साइड के लिए जाएंगे। आपको तो बाय साइड में जाना चाहिए क्योंकि रिजेक्शन है, नीचे से सपोर्ट है, 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट है, 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट है, 200 से है क्या, ये सब देखना आपको आना चाहिए। यहाँ पर मार्केट क्यों गिरा, आइए देखते हैं आरएसआई से पूछते हैं। क्या आरएसआई में कोई डाइवर्जन है सेल साइड का, तो हमने बताया ही नहीं आपसे। तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डिसाइड करेंगे। पहले हम
फाइंड आउट करेंगे कि क्या मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ये देखिएगा मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो आपने RSI से देखा, RSI में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये हिडन जो सेलर हैं वो आपको पता लग गया कि ये देखिएगा डाउन ट्रेंड चल रहा है, छोटा सा अप ट्रेंड भी लिया लेकिन डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर कुछ और ही होने वाला है। देखिएगा अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट नीचे की तरफ ही चलने लग गया और रिजेक्शन था। 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है प्राइस। तो आपने निकाल लिया, आइडिया लगा लिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आप बाय के मुकाबले सेल की तरफ ज़्यादा जाएंगे। आप वहाँ पर पुट बाय करेंगे SBI का। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप कॉल बाय करेंगे। इस तरह आपको अपनी मनी को सेव करते हुए चलना है, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है। तो आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी? पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप शेयर्स की ख़रीदारी करके रख लीजिए, आपको बेस्ट ट्रेड मिलेंगे, आपको बेस्ट शेयर्स मिलेंगे। आप अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को रख सकते हो जो भी आपके